आज यहाँ पर अपने साथियों से यह भी कहूँगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की ज़मीन पर गए थे, अब वहाँ भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते, ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं। आप आइए, बिहार के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग सब कोई मिलकर बिहार के विकास में पूरा योगदान दें। आने वाला समय बदलाव का समय है। तेजी से देश की अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मजबूत कर रहे हैं। विश्व में भारत आर्थिक शक्ति में चौथे नंबर पे आ गया है, और आने वाला समय हम देश की विश्व की सबसे तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। और ऐसे समय में बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार ने भी टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के साथ साथ हम सबको उन युवाओं के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व को, सभी लोगों जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना कहूँगा, मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन मेरे दिल में पटना की, बाकी पूरा बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। मैं पूरी तरह से बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक रक्षक बन के बैठा हूँ। और मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं रात में कभी भी सोऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि बिहार की जनता और पटना की जनता और बांकीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दी थी, तब मैं वहां पहुंच पाया हूं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ बिहार के लोगों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से बिहार के हर कोने से लोग आए हैं, मैं उनको इसलिए आज प्रणाम करता हूं। मैं कई ऐसे चेहरे देख रहा था जिन चेहरों को मैंने कभी मिला भी नहीं पिछले साल भर में, पर आज मैं उन चेहरों को देखा तो इतनी तसल्ली जरूर हुई कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष मुझे बनाया गया, लेकिन एक एक कार्यकर्ता को लग रहा है कि वो भाजपा का अध्यक्ष बन गया। यही भाजपा की खूबसूरती है। और मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपने जो प्यार और स्नेह दिया है, जो आज रोड शो के माध्यम से जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। और बिहार के विकास में, भारतीय जनता बिहार यूनिट के सम्मान में जो भी बात आएगी, उसके लिए आपका भाई रक्षक बनकर बैठा है। आपके विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए हर संभव जो मदद होगा वो मैं करूंगा। साथ ही साथ मैं पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व को अभिवादन करता हूं, और मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से फिर वही बात दोहराऊंगा, पूरे धैर्यपूर्वक अपने काम के प्रति लग जाइए। भाजपा का वॉच टावर बहुत मजबूत है। अगर आप कमिटमेंट के साथ बूथ में भी काम करेंगे, मंडल में भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी आपको ऊंचाई पर लेके जाएगी। उसके लिए आपको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बस जनता और कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत हमारे मीडिया बंधु भी जो यहाँ आए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, उनका भी धन्यवाद देता हूँ, और मंच पे उपस्थित सभी नेतृत्वकर्ता का भी अभिवादन करता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।